हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे टिमोथी शैलेमे स्पेसिफिकली उनकी ऑस्कर्स रात के बारे में। माइकल बी जॉर्डन की डिजर्व जीत और वो हेयर कमेंट जो बिल्कुल गलत था। तो ऑस्कर्स खत्म हो गए और अगर आप टिमोथी शैलेमे के फैन हैं तो ये रात क्लियरली मुश्किल थी आपके लिए, लेकिन ऑनेस्टली जो भी हुआ वो डिजर्व था दोनों तरफ से। सिनर्स की जीत भी और टिमोथी का खाली हाथ घर जाना भी। चलो सब कुछ ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहली बात, सिनर्स ने स्वीप किया बेस्ट एक्टर, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, 4 अवार्ड्स। और ये कोई सरप्राइज नहीं था उन लोगों के लिए जिन्होंने फिल्म देखी है। सिनेमाटोग्राफी अलग लेवल की थी, साउंड ट्रैक ने अलग ही फीलिंग दिया। माइकल बी जॉर्डन ने लिटरली 2 कैरेक्टर्स प्ले किए एक ही फिल्म में, और वो इतना सीमलेस था कि लोग रियलाइज भी नहीं कर रहे थे कि वो क्या देख रहे हैं। ये वो फिल्म थी जो आपको सिनेमा हॉल में लेके जाती है और आप वॉलंटरली तीसरी बार भी जाते हैं। और मार्टी सुप्रीम एक भी अवार्ड नहीं, कोई भी नहीं। अब टिमोथी के बारे में, और ये क्लियरली कहना जरूरी है, ओपरा वाला स्कैंडल वोट्स को इफेक्ट नहीं कर सकता था क्योंकि वोटिंग स्कैंडल से पहले क्लोज हो गई थी। ये सिर्फ एक बेटर फिल्म थी जो जीती, पीरियड। लेकिन जो चीज़ इंटरेस्टिंग है वो है कि टिमोथी जेन्युइनली बिलीव करते थे कि ये रात उनकी थी। प्रेस टूर पे जो एरिगेंस दिखा, ये मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस है, 7 साल से टॉप लेवल काम कर रहा हूँ, लोग मेरे काम को ग्रांटेड मत लें, ये कॉन्फिडेंस था जो ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं हुआ। सेल्फ बिलीफ और कॉकीनेस में एक फाइन लाइन होती है और टिमोथी ने वो लाइन क्रॉस कर दी। और फिर पूरी रात वो फ्रंट रो में बैठे रहे जब कॉनन ओब्रायन ने बार बार उनके ऊपर जोक्स मारे। बैले और ओपरा सिक्योरिटी वाला जोक, टिमोथी बम ड्रम वाला मोमेंट, और टिमोथी बस मुस्कुराते रहे। और वो क्या ही करते, एक्टर हैं तो एक्सप्रेशन कंट्रोल करना जानते हैं, लेकिन अंदर से वो क्लियरली कुछ और फील कर रहे थे। क्योंकि काइली के साथ जो बहुत खूबसूरत लग रही थी, क्लियरली अनफेस्ड, क्रिस जेनर की ट्रेनिंग काम आती है ऐसी रातों पर, लेकिन टिमोथी के लिए ये एक लॉन्ग अनकंफर्टेबल नाइट था। रायन कुगलर का मोमेंट जेन्युइनली सेलिब्रेटरी था। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले जीते और सिर्फ दूसरे ब्लैक राइटर बने जो ये अवार्ड जीते हैं जॉर्डन पील के बाद। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था जो डिजर्व करता था ज्यादा अटेंशन। और माइकल बी जॉर्डन का ऑस्कर सेलिब्रेशन भी टिपिकल हॉलीवुड आफ्टर पार्टी नहीं था, वो इन एंड आउट बर्गर गए। ये एक वाइब है ऑनेस्टली। अब एक और चीज जो एड्रेस करनी है, चेज इन्फिनिटी, जो वन बैरल आफ्टर अनदर में थी। ऑस्कर नाइट पर कस्टम लाइलैक लुई विटॉन में आई, एब्सोल्युटली स्टनिंग। और एक ई न्यूज रिपोर्टर ने उनको बोला ब्रेड्स को ऑलमोस्ट अंडर डिस्क्राइब किया 2026 में। जब जिंडिया को लॉक्स पे 2015 में वही हुआ था, तब भी बैकलैश आया था और अपेरेंटली लेसन नहीं सीखा गया। ब्लैक वुमेन के बालों के बारे में अगर आपको कुछ नहीं पता तो प्लीज कुछ मत बोलिए। ये ब्रेड्स ऑलमोस्ट अंडर नहीं थी, ये इंटेंशनली स्टाइल्ड ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड लुक था। इतना सिंपल है ये समझना। ओवरऑल ये ऑस्कर्स एंटरटेनिंग थे, मीनिंगफुल थे और टिमोथी के लिए होपफुली एक लेसन थे। हम्बल रहना जरूरी है, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हों। इंडस्ट्री याद रखती है, वोटर्स नोटिस करते हैं और ऑडियंस डेफिनेटली नोट करती है। टिमोथी टैलेंटेड है, ये डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन टैलेंट के साथ ह्यूमिलिटी बहुत जरूरी है। वो लेसन अभी भी उन्होंने शायद सीखा नहीं है। और माइकल बी जॉर्डन वो बर्गर कैसा था, क्योंकि ऑनेस्टली ऑस्कर के बाद इन एंड आउट जाना इज द मोस्ट ग्राउंडेड, रिलेटेबल फ्लेक्स इमेजिनेबल। बिग अप सिनर्स, कंप्लीटली होली डिजर्व्ड। नीचे कमेंट्स में बताओ क्या आपने सिनर्स देखी और टिमोथी के बारे में क्या सोचते हैं गोइंग फॉरवर्ड। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, हेल्प्स द चैनल।